हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना? तो पिछली वीडियो में हमने देखा था एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, और आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक, और वो है ह्यूमन ब्लड ग्रुप, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी यूजफुल रहने वाला है। आपको रिवीजन में काफी मदद मिलेगी, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए सबसे पहले हम ब्लड के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्लड को हम हीमेटोलॉजी बोलते हैं। ब्लड एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, और ये एक प्रकार का मेसोडर्मल ऑर्गन है, ठीक है। इसके मेजरमेंट के लिए हम हीमेटोसाइटोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्लड का पीएच 7.4 होता है, यानी कि बेसिक प्लस एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन मीन्स सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि फीमेल में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है, जबकि मेल में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। हमारे बॉडी वेट का 7% ब्लड होता है, ठीक है। ब्लड में 3 पार्टिकल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी मैक्सिमम होते हैं, डब्ल्यूबीसी मिनिमम पाए जाते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स सबसे छोटी ब्लड सेल है, ठीक है। आरबीसी मिलियंस में पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी थाउजेंड में पाए जाते हैं, जबकि प्लेटलेट्स लाख में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ब्लड में मेनली 2 पार्ट होते हैं, सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट 45% होता है, जबकि लिक्विड पार्ट 55% होता है, ठीक। सॉलिड पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। इनमें से आरबीसी मेन सेल होता है, ये इसका काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी पावर के लिए होता है, और प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है, ठीक है। फिर लिक्विड में प्लाज्मा और वाटर होता है, जिसमें से प्लाज्मा का काम होता है ब्लड पीएच और बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ठीक। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है। सबसे पहले ए, बी और ओ सिस्टम की खोज 1900 में कार्ल एंड स्टीनर ने किया था, ठीक है। फिर इस बात के लिए इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक। ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप की खोज 1900 में हो गई थी, जबकि ए बी ब्लड ग्रुप की खोज 1902 में हुआ था, ठीक है। ब्लड में 2 पार्टिकल होते हैं, एंटीजन जिसको एजी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंटीबॉडी जिसको एबी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा एंटीजन और एंटीबॉडी को जान लेते हैं, ठीक है। एंटीजन एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है, मतलब कि इसमें ग्लूकोज और प्रोटीन दोनों होता है, ठीक है। एंटीबॉडी जिसको हिंदी में प्रतिरक्षी बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर होता है, जबकि एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा के सरफेस पे होता है, ठीक है। आरबीसी के सरफेस पर जिस टाइप का एंटीजन पाया जाता है वह मनुष्य का ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। और जिस टाइप का एंटीजन होता है उसके अपोजिट एंटीबॉडी होता है। अब हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, है ना। ये ब्लड ग्रुप है, ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है, ये रिसीवर है, ये डोनर है, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें एंटीजन ए होगा और इसका अपोजिट एंटीबॉडी बी होगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए ले सकता है केवल ब्लड ग्रुप ए से और ओ से, ठीक है, जबकि दे सकता है ये ब्लड ग्रुप ए और ए बी को, ठीक है। अब जान लेते हैं ब्लड ग्रुप बी के बारे में। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन होता है बी और इसका अपोजिट एंटीबॉडी होता है ए,
ठीक है। ये ले सकता है ब्लड ग्रुप बी से और ब्लड ग्रुप ओ से, जबकि दे सकता है ये ब्लड ग्रुप बी को और ब्लड ग्रुप ए बी को। ठीक है। अब ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में जान लेते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन होता है ए बी और एंटीबॉडी इसमें एब्सेंट होता ही नहीं है। ठीक है। तो ये ले सकता है सभी ब्लड ग्रुप से, ए बी ओ सभी से ले सकता है, जबकि दे सकता है ये केवल ब्लड ग्रुप बी को। ठीक है। अब ब्लड ग्रुप ओ के बारे में जान लेते हैं। इसमें एंटीजन एब्सेंट होता है, इसलिए इसका अपोजिट एंटीबॉडी इसमें ए बी होते हैं, दोनों एंटीबॉडी इसमें होते हैं। ठीक है। तो ये ले सकता है केवल ब्लड ग्रुप ओ से, जबकि दे सकता है ये सभी ब्लड ग्रुप को, ए बी ओ सबको। ठीक। अब इसमें एक आरएच फैक्टर होता है जिसकी खोज 1940 में कार्ल लैंड स्टीनर और बीनर ने किया था। इसके लिए इन्होंने रीसस मंकी पर एक प्रैक्टिकल किया था जिसमें इन्होंने एक नया एंटीजन पाया, डी एंटीजन। इससे हुआ क्या कि अगर किसी में डी एंटीजन प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, और अगर डी एंटीजन एब्सेंट है तो वो निगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है। आरएच पॉजिटिव डोनेट कर सकता है केवल आरएच पॉजिटिव को। ठीक है। जबकि आरएच पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव दोनों से। ठीक है। आरएच निगेटिव डोनेट कर सकता है आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव दोनों को, जबकि आरएच निगेटिव एक्सेप्ट कर सकता है केवल आरएच निगेटिव से। ठीक है। अब हम ब्लड ग्रुप ओ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। ब्लड ग्रुप ओ में ओ पॉजिटिव होता है और ओ निगेटिव होता है। ओ निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये सभी को दे सकता है, ले नहीं सकता। ओ पॉजिटिव डोनेट कर सकता है सभी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को। ठीक है। जबकि ओ पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है केवल ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव से। ठीक। अब ओ निगेटिव डोनेट कर सकता है सभी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और सभी निगेटिव ब्लड ग्रुप को, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ठीक है। जबकि ओ निगेटिव एक्सेप्ट कर सकता है केवल ओ निगेटिव से, ओ पॉजिटिव से भी नहीं। ठीक है। अब ए बी के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं क्योंकि ये सभी से ले सकता है। ठीक है। ए बी पॉजिटिव डोनेट कर सकता है केवल ए बी पॉजिटिव को, जबकि ए बी पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है सभी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से भी और सभी निगेटिव ब्लड ग्रुप से भी, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है। ए बी निगेटिव डोनेट कर सकता है केवल ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव को। ठीक है। जबकि ए बी निगेटिव एक्सेप्ट कर सकता है सभी निगेटिव ब्लड ग्रुप से। ठीक। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।